नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बिहार में महागठबंधन की मजबूती देखकर बीजेपी डरने लगी है और यह डर अब खुलकर दिखाई दे रहा है। महागठबंधन के 3 और एआईएमआईएम के 1 उम्मीदवार पर नामांकन दाखिल करते ही जो पुलिसिया कार्रवाई हुई है उस पर अब विपक्ष सवाल तो उठा ही रहा है, जनता भी इस डर और घबराहट को साफ समझ पा रही है। आपको बता दूं कि सासाराम विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी प्रत्याशी सत्येंद्र शाह को नामांकन पत्र दाखिल करने के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले भोरे और दरौली विधानसभा क्षेत्रों से सीपीआई-एमएल लिबरेशन के उम्मीदवार जितेंद्र पासवान और सत्यदेव राम को भी नामांकन दाखिल करने के तुरंत बाद गिरफ्तार किया गया था। इन मामलों में भी पुलिस ने पुराने मामलों के आधार पर कार्रवाई की। वहीं जहानाबाद से एआईएमआईएम प्रत्याशी मोहम्मद कलामुद्दीन को हत्या के पुराने मामले में गिरफ्तार किया गया। सोचने वाली बात यह है कि अगर इन सब पर पुराने मामलों को लेकर ही कार्रवाई की गई है तो अब तक पुलिस क्यों बैठी हुई थी? क्यों नामांकन के बाद ही इन्हें गिरफ्तार किया गया? जाहिर है कि दल बदल के बाद अब यह नया पैंतरा आजमाया जा रहा है। या तो आप दल बदल कर लीजिए या आप मत उतरिए मैदान में, चुनावी मैदान में, या अगर उतर गए तो फिर आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगर आपके नाम कहीं भी आज से 20 साल पहले भी, 15 साल पहले भी कोई एफआईआर दर्ज है तो उस एफआईआर को खोला जाएगा और फिर आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इधर नीतीश कुमार के पैतरों की भी बात चलिए कर लेते हैं। पैतरे तो बहुत हैं, लेकिन नीतीश बाबू अपने आप में अलग हैं क्योंकि वो नीतीश कुमार हैं। इधर नीतीश कुमार के पैतरे भी किसी की समझ में नहीं आ रहे हैं दोस्तों। खासकर बीजेपी और नीतीश कुमार के रिश्तों को देखकर सियासी उलझन बढ़ रही है। आज का ही एक मामला है। मामला यह है कि नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे और उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी रमा निषाद के गले में माला डाल दी, जबकि संजय झा उन्हें मंच से रोकते रह गए। ये देखिए, नीतीश ने उन्हें मंच से गजब आदमी तक कह दिया और इस वीडियो के साथ बिहार कांग्रेस ने लिखा है कि काय नीतीश जी यह हुई, यानी क्या नीतीश बाबू यही होगा जो आप कर रहे हैं। यानी नीतीश बाबू को रोकने की कोशिश हुई, हाथ में माला, हाथ से उनका माला छीना गया या ये कहा गया। देखिए संजय झा हैं बगल में, जरा चलिए ऑडियो सुन लेते हैं। यहां एक्सप्लेन करने से बेहतर है कि अगर सब कुछ सामने है तो फिर उसी को देख लेते हैं, सुन लेते हैं। सुनिए। वो हाथ कर, ये गजब आदमी है भाई। वो हाथ कर, ये गजब आदमी है भाई। हाथ काहे करते हैं तब तो सब। तो इसीलिए हम तो कहेंगे कि जिताइए, तो जिताइएगा ना। तो ये गजब आदमी है। एक्चुअली संजय झा कह रहे थे कि नहीं हाथ में दे दीजिए, लेकिन ये बात माने नहीं और गले में जयमाल कर दिए। अब माला पहना दिए तो उसके बाद सब तालियां बजाने लगे। ये है, हालांकि अपने यहाँ आप जानते हैं कि माला महिलाओं को पुरुष अमूमन नहीं पहनाते हैं और बिहार के चुनावी रंग में ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। नीतीश कुमार के मानसिक स्वास्थ्य पर विपक्ष लगातार सवाल करता है, लेकिन यहां ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार शायद चर्चा में आने के लिए ये सब कर रहे हैं या सचमुच स्वास्थ्य उनका खराब है। ये वही बेहतर बता सकते हैं या उनके डॉक्टर साहब बता सकते हैं। वैसे भी जनता दल यूनाइटेड इस बार सावधान है कि चिराग पासवान के साथ मिलकर बीजेपी कोई खेल न कर दे, इसीलिए उससे पहले नीतीश अपना गेम सेट करने में लगे हुए हैं। उधर पप्पू यादव ने भी कहा है कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार कांग्रेस के साथ आ सकते हैं क्योंकि कांग्रेस ही उन्हें सम्मान देती है। वैसे आज पूर्णिया में संयुक्त सभा में पप्पू यादव ने लालू प्रसाद से भी हाथ जोड़कर निवेदन किया है कि गठबंधन और बिहार के हित में जो कांग्रेस की सीटों पर उम्मीदवार आपने दिए हैं उनको आप प्लीज वापस ले लीजिए। आइए जरा सुन लीजिए, पप्पू यादव पूर्णिया में संयुक्त चुनावी बैठक को संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। लेकिन जो गलतियां हुई है अभी भी वक्त है उस गलतियों को सुधारने का। मैं चाहूंगा, अभी हमारे 2 उम्मीदवार को जबरदस्ती छांटा गया है,
सुगौली में वीआईपी के उम्मीदवार का नाम काट दिया गया और एक जगह शशि भूषण सिंह का नाम राजद से काटा गया। मैं आज भी कहूंगा अपने गार्जियन लालू यादव जी से, जहां भी कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ डबल दिया गया है, चाहे वो हमारे पैरगांव का प्रवीण कुशवाहा जी हो, चाहे वो सुल्तानगंज हो, चाहे मनता सिंह हो, भूमिहार समाज के बहुत कदावर नेता हैं, उनके पर हो, चाहे हमारे वैशाली में हो, जहां भी दिया गया है, मैं हाथ जोड़ के करबद्ध आग्रह करूंगा उन उम्मीदवारों को महागठबंधन और बिहार के हित में आप वापस लीजिए, ताकि दुनिया को ये संदेश जाए हम सब इस बिहार को बचाने आए हैं। हमारे नेता ने जो बिहार बचाने में परसेप्शन को आगे बढ़ाया था, उस मूल्यों को आप जिंदा रहने दीजिए, उस आदर्श को आप जिंदा रहने दीजिए और उस सच्चाई की लड़ाई को। तो मूल्यों, सच्चाई, आदर्शों की बात यहां कर रहे हैं पप्पू यादव और हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं हमारे गार्जियन कहते हुए लालू यादव से कि जहां जहां आपने कांग्रेस पार्टी के सामने कैंडिडेट उतारे हैं उसे वापस कर लीजिए। और सुगौली और एक जगह और बता रहे हैं, दोनों जगह जो महागठबंधन के कैंडिडेट के साथ हुआ है उसका ख्याल दिलाते हुए पप्पू यादव ने आज दावा किया है कि महागठबंधन की ही सरकार बनेगी। कन्हैया कुमार ने भी ऐसा ही दावा किया है। वैसे तो सभी अपनी जीत के दावे करते हैं, चुनाव का वक्त है, करेंगे ही, लेकिन महागठबंधन के दावों में दम इसलिए दिख रहा है क्योंकि बीजेपी और जेडीयू तो बगावत का शिकार हो रहे हैं। वहीं महागठबंधन के वोट काटने का दावा करने वाले प्रशांत किशोर के लोग भी उनका साथ छोड़ रहे हैं। गोपालगंज सीट से जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार शशि शेखर सिन्हा ने अपना नामांकन वापस ले लिया। इससे पहले ब्रह्मपुर सीट से डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी भी मैदान से हट चुके हैं, जबकि दानापुर सीट से भी जनसुराज के उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल नहीं किया। ये तीन जो हैं, इन तीनों का नाम लेते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि बीजेपी सूरत वाला, उधर गुजरात के सूरत वाला हाल यहां करने की कोशिश कर रही है। मतलब 3 सीटों पर तो प्रशांत किशोर को नुकसान हो गया है। इधर आरजेडी या कांग्रेस में फूट के इंतजार में बैठी हुई बीजेपी को एक और झटका लगा है कि उस खेमे में नाराज लोगों को मनाने का काम नहीं हो रहा है, बल्कि आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने तो कह दिया है कि वोट तेजस्वी के चेहरे पर ही मिलेंगे। तो ये सब कुछ, और बिहार में सियासत के बदलते इस खेल की चर्चा तो आज करेंगे ही, और खास तौर पर इस बात की आज हम पड़ताल करने की कोशिश करेंगे कि क्या आखिरी बार नीतीश पलटी मारने का काम करेंगे। नीतीश आखिरी बार क्या पलटी मारने के लिए तैयार हैं? और यह बात सियासी गलियारों में खूब चल रही है। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? बिहार की सियासत में कैसे बदल रहा है खेल? इन सब की चर्चा करें। इसकी शुरुआत करते हैं हमारे